राम कथा, जनक का अनुताप और लक्ष्मण का आमर्श भाग 1। रावण और बाणासुर के चले जाने पर सभा मंडप में निराशा के बादल छा गए। लोगों की रही सही हिम्मतें भी पस्त हो गईं। एक गंभीर वातावरण उत्पन्न हो गया। लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। यह देखकर महाराज जनक सिंहासन से उठे और उन्होंने कहा, उपस्थित राजागण और सज्जनों, आपने दूर दूर से आगे यज्ञ में सम्मिलित होने का कष्ट उठाया। हम इसके लिए आपके आभारी हैं, पर मुझे निराशा ही हाथ लगी। हमने कभी इस बात की कल्पना नहीं की थी कि धनुष का उठाना और चढ़ाना तो दूर, कोई इसे तिलवर खिसका भी ना पाएगा। यदि मैं जानता तो कभी ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता। मुझे बहुत ही पश्चाताप है। अब यदि मैं प्रतिज्ञा भंग करता हूँ तो मुझे अपयश होता है, और यदि प्रण पर दृढ़ रहता हूँ तो मेरी कन्या कुमारी रह जाती है। मुझे यह मानकर संतोष करना पड़ेगा कि ब्रह्मा ने सीता के लिए वर की सृष्टि की ही नहीं। मैं इस आयोजन को यहीं समाप्त करता हूँ। जनक की बातें पूरी भी न हो पाई थीं कि लक्ष्मण तपाक से उठ के खड़े हो गए। उन्होंने भाई के चरण स्पर्श किए और आवेश में आकर कहने लगे, वसुंधरा कभी वीरों से शून्य नहीं हो सकती। महाराज जनक ने जो कुछ कहा उससे वीरों का बड़ा अपमान होता है। रघु के संतान होकर हम ऐसा कभी सुन नहीं सकते। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं सारे ब्रह्मांड को उठा लूं, इसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। कहिए, धनुष को उठाकर 100 योजन की दौड़ लगा लूं, इसे मूली की तरह चटाक से तोड़ दूं। मैं गर्व नहीं करता, और यदि ऐसा ना करूं तो आज से धनुष धारण ना करूं। ऐसा कहकर उन्होंने अपना धनुष फेंक दिया। भाई के चरणों में सिर झुकाकर आदेश की प्रतिज्ञा करने लगे। लक्ष्मण के दर्पपूर्ण वचनों को सुनकर जनक जी स्तब्ध रह गए। सारी सभा सन्नाटे में आ गई। सब लोग लक्ष्मण की ओर देखने लगे। उनका मुखारविंद अरुणिम था। निश्वास बड़े वेग से चलने लगे। उनके क्रोध से ऐसे जान पड़ता था कि मानो पृथ्वी ही उलट देंगे। विश्वामित्र ने यह देख उन्हें बैठने का संकेत दिया। फिर राम ने कहा, अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।